तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के समस्त जीव अपनी अपनी छाया से डरने लगे थे। यह एक विचित्र संकट था जो छल असुर नाम के एक मायावी के कारण उत्पन्न हुआ था। उस असुर ने सूर्य की किरणों के साथ एक ऐसा मायाजाल बुना था कि हर व्यक्ति की छाया उससे अलग व्यवहार करने लगी थी। यदि कोई व्यक्ति हाथ बढ़ाता तो उसकी छाया प्रहार करती दिखाई देती। यदि कोई प्रेम से बोलता तो उसकी छाया क्रोध का आभास कराती। इस कारण संसार में गहरा अविश्वास फैल गया। पिता पुत्र से डरने लगा और मित्र मित्र से, क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर के सद्गुणों को नहीं बल्कि उनकी विकृत छायाओं को देख रहे थे। भ्रम इतना बढ़ गया कि लोगों ने उजाले से डरना और अंधेरे में छिपना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां प्रकाश था वहीं छाया का छल था। देवताओं की व्याकुलता देख महादेव ने कैलाश की एक गुफा से बाहर कदम रखा। उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी अविश्वास के अंधकार में डूबी है। महादेव ने इस बार न तो तांडव किया और न ही कोई अस्त्र उठाया। उन्होंने अपनी जटाओं से भस्म निकाली और उसे अपने पूरे शरीर पर मल लिया। जैसे ही भस्म उनके शरीर पर लगी, महादेव को री तरह धवल सफेद हो गए। महादेव पृथ्वी के उस भाग में पहुंचे जहां छल असुर का सबसे अधिक प्रभाव था। असुर ने महादेव की भी एक विशाल और डरावनी छाया बनाने की कोशिश की ताकि लोग उन्हें देखकर डर जाएं। लेकिन एक चमत्कार हुआ। महादेव के भस्म आरती स्वरूप के कारण उनकी कोई छाया ही नहीं बनी। वे प्रकाश के बीच खड़े थे, एक पर उनके पीछे कोई अंधकार नहीं था। छल असुर घबरा गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वह शिव की छाया नहीं बना पाया। महादेव मुस्कुराए और बोले, छाया केवल उसकी बनती है जिसके भीतर कुछ छिपा होता है। जो भीतर और बाहर से एक समान है, जो शून्य है, उसे प्रकाश भी द्वैत में नहीं बांट सकता। महादेव ने अपने हाथ से थोड़ी सी भस्म हवा में उड़ा दी। वह भस्म उन सभी लोगों के माथे पर तिलक के रूप में लग गई जो डर रहे थे। जैसे ही वह पवित्र भस्म उनके माथे को छुई, उनकी दृष्टि बदल गई। अब वे दूसरों की छायाओं को नहीं बल्कि उनके हृदयों को देखने लगे। लोगों को समझ आया कि छाया तो केवल एक भ्रम थी, असली सत्य तक वो उनके भीतर की आत्मा है। छल असुर का अस्तित्व ही दिखावे पर टिका था, और जब लोगों ने दिखावे को देखना बंद कर दिया तो वह असुर स्वयं ही मिट गया। महादेव ने संसार को सिखाया कि पारदर्शिता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपके भीतर और बाहर में अंतर नहीं है तो संसार का कोई भी भ्रम आपको डरा नहीं सकता। तब से महादेव के शरीर पर लगी भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब कुछ मिटकर एक समान हो जाना है। इसलिए इस नश्वर शरीर और उसकी छाया के अहंकार को त्याग कर सत्य को अपनाना चाहिए। छल असुर के अंत और भस्म के चमत्कार के बाद लोगों ने एक दूसरे पर विश्वास करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब एक नई और सूक्ष्म समस्या ने जन्म लिया। यद्यपि छाया का भ्रम मिट चुका था, पर अब मनुष्यों के मन में अपनी छवियों को लेकर मोह जाग गया। लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के बजाय बाहरी रूप से निर्मल दिखने का ढोंग करने लगे। वे चाहते थे कि समाज में उनकी छवि एक संत की तरह हो, भले ही उनके विचार कलुषित हो। संसार में अब एक नया दिखावा शुरू हो गया, कृत्रिम पवित्रता। लोग भस्म तो लगाते थे, पर केवल प्रदर्शन के लिए। माता पार्वती ने देखा कि यह तो पहले वाले भ्रम से भी अधिक घातक है, क्योंकि इसमें मनुष्य स्वयं को ही धोखा दे रहा था। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, पहले तो असुर ने उन्हें डराया था, पर अब तो मनुष्य स्वयं ही अपने लिए एक मुखौटा तैयार कर रहा है। इस पाखंड का अंत कैसे होगा? महादेव उस समय एक शांत सरोवर के किनारे बैठे थे। उन्होंने सरोवर के जल में अपना प्रतिबिंब देखा और फिर एक कंकड़ उसमें फेंक दिया। जल में लहरें उठी और प्रतिबिंब बिखर गया। महादेव ने कहा, देवी, जब तक मन की गहराई स्थिर नहीं होती तब तक कम मुखौटे बदलते रहेंगे। अब इन्हें ध्वनि और मौन के अंतिम सत्य से परिचित कराना होगा। महादेव ने अपना पिनाक धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा से एक ऐसी हुंकार भरी जिसे सत्यनाद कहा गया। इस ध्वनि की विशेषता ये थी कि यह केवल कानों को नहीं बल्कि सीधे आत्मा को सुनाई देती थी।
जैसे ही यह नाद पृथ्वी पर गूंजा, लोगों के मुखौटे अपने आप गिरने लगे। जो व्यक्ति भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और था, उसे अचानक एक भारी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी महादेव ने हिमालय की तलहटी में एक अदृश्य अग्नि प्रज्वलित की, जिसे उन्होंने अंतर्ज्वाला का नाम दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस अग्नि के समीप आकर अपने दोषों को स्वीकार कर लेगा, उसकी आत्मा वास्तव में उतनी ही धवल हो जाएगी जितनी मेरी भस्म। हजारों लोग वहां एकत्र हुए। शुरुआत में सब डर रहे थे, लेकिन एक छोटे बालक ने आगे आकर सरल भाव से कहा, मैंने आज झूठ बोला था। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसकी आत्मा हल्की हो गई। उसे देखकर बड़े बड़े विद्वान और राजा भी अपना अहंकार त्याग कर अपनी गलतियां स्वीकार करने लगे। महादेव ने सिखाया कि स्वीकारोक्ति की शुद्धि का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने बताया कि भस्म केवल शरीर पर मलने के लिए नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि अपने अहंकार और बुराइयों को जलाकर राख कर दो। संसार में अब वास्तविक पारदर्शिता आ गई। लोग अब अच्छे दिखने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि अच्छे होने का प्रयास करने लगे। महादेव ने उस स्थान पर एक आशीर्वाद दिया कि जहां भी सत्य का साहस होगा, वहां शिव का वास होगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।